आज देखने वाले हैं अवयवी कणों के उपस्थिति के आधार पर ठोसों का प्रकार। अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर ठोसों का प्रकार जो है कितना है, 4 है। कौन कौन सा है? तो आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कितना है? 4 है। कौन कौन सा? आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको हिंदी में बोलते हैं, आयनिक सॉलिड को आयनिक ठोस बोलते हैं और कोवेलेंट सॉलिड को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, और मेटेलिक सॉलिड को धात्विक ठोस और मॉलिक्यूलर सॉलिड को आणविक ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए अब हम लोग पहला लिखेंगे आयनिक सॉलिड का। ठीक है, आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण आयन होता है। ठीक है, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण आयन होता है हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो देखिए, NaCl, KCl, KNO3, CuSO4 × 5H2O, ये सब क्या है? आयनिक सॉलिड है। देखिए, जो NaCl है, जो ये आपका साधारण नमक है, Cl है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका क्या अवयवी कण आयन में होता है। तो यही आपका हो जाएगा NaCl, जो टूटेगा किसमें? Na+ और Cl- में। उसी तरह से KCl जो आपका है K+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं देखिए इधर। तो पहला जो आपका विशेषता है, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। जो आपका आयनिक सॉलिड होता है क्या होता है? यह कठोर तथा क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब क्या होता है? जो चूर चूर हो जाता है उसको हम लोग भंगुर कहते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो है, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तीसरा जो आपका है, यह प्राय जल में घुलनशील होता है। आयनिक जो सॉलिड है यह प्राय क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और इसका जो चौथा है, इसका जालक संरचना नियत होता है। ठीक है, इसका जो जालक संरचना है क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोवेलेंट सॉलिड को देखने वाले हैं। इस तरह से देंगे तो बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु हो। ठीक है, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु हो उसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे देंगे इसका हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, SiC, जिसको हम लोग फार्मूला होता है। ठीक है, कार्बोरेंडम को SiC होता है फार्मूला। ठीक है, तो हो गया। बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड का हम लोग परिभाषा देंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु हो उसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जांपल दे देंगे हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम। और इसका प्रमुख जो है विशेषताएं हैं, पहला जो आपका है, ये अत्यंत कठोर तथा भंगुर होते हैं। ठीक है, यह जो होता है अत्यंत कठोर तथा क्या होता है? भंगुर होता है। अपवाद में जैसे ग्रेफाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा नंबर में जो आपका है, इसका द्रव्यनांक उच्च होता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यनांक होता है उच्च होता है। तीसरा जो होगा, इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड का जो होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चौथा जो आपका है, ये विद्युत का अचालक होता है। यह जो होता है विद्युत का क्या होता है? इंसुलेटर होता है। अपवाद में जो आपका है ग्रेफाइट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेटेलिक सॉलिड पे। अब मेटेलिक सॉलिड को हम लोग इस तरह से परिभाषा देंगे, बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन या केटायन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण में क्या होता है? केटायन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम लोग मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आपका कॉपर, AgAuAl इत्यादि। ठीक है, कॉपर, AgAuAl ये सब होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? मेटेलिक सॉलिड हुआ। इसका जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं क्या है आपका? ऐसा ठोस, ठीक है, ऐसे ठोस आघातवर्त तथा तन्य होते हैं। जो आपका मेटेलिक सॉलिड जो आपका होता है वो क्या होता है? आघातवर्त तथा तन्य होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसमें है, ये मुलायम से कठोर होते हैं। मतलब क्या है? ये मुलायम से कठोर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा नंबर था। अब चौथा नंबर जो आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आणविक ठोस। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो हम लोग परिभाषा देंगे, बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। एग्जाम्पल
H2O, आयोडीन, SO2, CO2 इत्यादि। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा।